पिछली क्लास में हमने अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा था। हमने कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक भी ज्ञात किए थे। तो हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे थे ये अपवर्तनांक हमने ज्ञात किया था वायु के सापेक्ष। ठीक है, मतलब अपवर्तनांक को हम n से सूचित करते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल को ही अपवर्तनांक ज्ञात किए थे। इसमें हम वायु के सापेक्ष ज्ञात किए थे। ठीक है, अब मान लीजिए एक माध्यम वायु ना होकर दूसरा कुछ माध्यम हो सकता है, कांच हो सकता है और एक दूसरा जल हो सकता है। तब उस स्थिति में माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है क्या, n21। इसे हम n21 से दर्शाते हैं। इसका अर्थ हुआ माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। समझ गए। मान लीजिए एक माध्यम रहेगा, ये कांच रहेगा और ये जल रहेगा। तब हम कहते माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल और बटा में माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, इन दोनों का अनुपात कहलाता है n12। समझ गए। यदि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना रहेगा तब इसे n21 दर्शाते थे। तब n21 का अर्थ होता है यहाँ माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, तब हम उसे n21 से दर्शाते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कौन कौन उदाहरण हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, ये सभी उदाहरण आप लोग अपने दैनिक जीवन में जरूर कभी ना कभी किए भी होंगे और देखे भी होंगे। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ हमेशा टेढ़ी दिखाई पड़ती है। जो छड़ अंशतः मतलब आधी डूबी होती है पानी में, वो हमेशा जो पानी में डूबा हुआ हिस्सा होता है वो तिरछा दिखाई पड़ता है। दूसरा है, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। रात्रि के समय आकाश में तारे अपने पथ से विचलित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। समझ गए। ये अपवर्तन के कारण होता है। क्यों? क्योंकि जो तारों से प्रकाश आता है वायु की कई परतों को पार करते हुए अपने पथ से विचलित होता है, इसलिए तारे हमें हिलते हुए प्रतीत होते हैं। तीसरा, पानी से भरी बाल्टी की गहराई का कम प्रतीत होना। अब ये हमेशा आप लोग देखे भी होंगे कि पानी से भरी बाल्टी हमेशा थोड़ी उसका जो लेयर होता है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, उसका तल। चौथा एग्जाम्पल, पानी में डूबी हुई वस्तु वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। एक बाल्टी में हमने एक सिक्का रखा है, आप देखेंगे सिक्का हमें उठा हुआ प्रतीत होगा, हमें यहाँ प्रतीत होगा, जबकि सिक्का है रखा हुआ होता है इस जगह पे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सिक्का से प्रकाश की किरण निकलती है और यहाँ से जल के बाद वो वायु में प्रवेश करती है, तो अपने पथ से वो क्या परिवर्तित हो जाती है, विचलित हो जाती है, तब हमारी आँखों पर आती है। तब यदि उस जो किरण हमें वायु में आती है, उस किरण को यदि हम सीधा पढ़ाएंगे तो हमें जहाँ पर कटेगी हमें उसी जगह पर शीशा दिखाई प्रतीत होगा। समझ गए। तो हम लोग जानते हैं कि संसार के समस्त वस्तुओं को दो भागों में बांटे हैं, एक ल्यूमिनस जिसे प्रदीप्त कहते हैं, एक नॉन ल्यूमिनस जिसे अप्रदीप्त। सूर्य, बल्ब, ये अपना खुद का रोशनी उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये सब लुमिनस कहलाते हैं। बाकी अन्य सभी वस्तुएं अपना प्रकाश नहीं उत्पन्न करती, ये उन दूसरों के प्रकाश से चमकती है। समझ गए। सूर्य या बल्ब से इन वस्तुओं पर रोशनी पड़ता है, तब ये वस्तुएं उस रोशनी को, उस किरण को क्या करती है, परावर्तित करती है, और परावर्तित करने के बाद वो हमारी आँखों तक आती है, जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। हमारे घरों में टेबल, कुर्सी, चेयर, जितनी भी वस्तु है सभी ये अप्रदीप्त वस्तु है। समझ गए। अब हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। लेंस में भी अपवर्तन की घटना होती है। समझ गए। तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है, अर्थात लेंस कभी लकड़ी का या दूसरे पदार्थों का ऐसा नहीं बना होता जिनसे प्रकाश की किरण आर पार ना जाए। तो लेंस हमेशा पारदर्शी माध्यम हो सकता है। लेंस अधिकांश शीशे का ही बना होता है। पानी भी लेंस का काम करता है। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो लेंस कहलाता है। हम लोग यहाँ गोलीय लेंस के बारे में ही पढ़ना है। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। इसके अलावा भी लेंस कई प्रकार के होते हैं, उभय, अवतल, तो अनेक प्रकार के आपके बुक में दिया है, लेकिन हमें मुख्यतः इन्हीं दोनों लेंस के बारे में पढ़ना है। उत्तल लेंस को इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस कहते हैं। पिछले अध्याय में हमने उत्तल दर्पण पढ़ा था, यहाँ उत्तल लेंस पढ़ना है। ठीक है, उसमें कॉन्वेक्स मिरर होता है और कॉनकेव मिरर होता था। यहाँ कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस होगा। तो डिफिनीशन देखते हैं उत्तल लेंस का। ऐसा लेंस जिसमें बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो, उत्तल लेंस कहते हैं। समझ गए। चित्र में आप देख सकते हैं ये एक उत्तल लेंस होता है, इसके बाहर की तरफ ये दोनों पृष्ठ उठा हुआ है, इसलिए उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। समझ गए। आप देख सकते हैं
यह मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणों को मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अपसरित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ गए, अभिसारित करता है इसलिए अभिसारी लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिकांश आता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अभिसारी और अपसारी में। तो क्या होता है कि जब भी टॉर्च में इसी लेंस का प्रयोग होता है, टॉर्च में जब किरणें समांतर आती है तो टॉर्च एक जगह सभी किरणों को अभिसारित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। सेकेंड है अवतल लेंस। अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में थोड़ा पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। यह समांतर आती हुई किरणों को क्या करता है, फैला देता है दूर दूर। समझ गए, इसे अपसरित कहते हैं। समझिए, इस घटना को अपसरित कर देता है, इन किरणों को फैलाना, इसलिए इसे अपसारी लेंस डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। लेंस के कौन कौन भाग होते हैं? वक्रता केंद्र। किसी भी लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों के केंद्र को लेंस की वक्रता केंद्र कहते हैं। ये दो होते हैं जिन्हें C1 तथा C2 से दर्शाते हैं। देखिए, मान लीजिए एक अवतल लेंस है, ये इस तरफ भी एक गोला हो सकता है और एक इधर की तरफ भी एक गोला हो सकता है, दो गोले हो सकते हैं। समझ गए, इस उत्तल लेंस में ये वास्तव में एक लेंस दो गोले का भाग है। यदि इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इधर या भी आगे बढ़ाएंगे और इस साइड भी, तो आप देख सकते हैं दो गोले बनेंगे और ये दोनों खोखले गोले का भाग होता है। जब यहाँ दो गोले बनेंगे तो उन गोलों का ही भी एक केंद्र होगा, इसलिए इसे हम कहते हैं कि किसी भी उत्तल लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। उसी तरह अवतल लेंस में भी दो गोले बनेंगे और उन दोनों गोलों के केंद्र को भी हम दो वक्रता केंद्र कहेंगे। इसे C1 और C2 से दर्शाते थे। समझ गए। मुख्य अक्ष, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे अभी फिगर बनाएंगे। और प्रकाश केंद्र, देखिए लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाश केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली किरण बिना विचलन के निकल जाती है। किसी भी लेंस का मध्य बिंदु, समझ गए, मुख्य अक्ष पर मध्य बिंदु उस लेंस का प्रकाशीय केंद्र या प्रकाश केंद्र ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ये अवतल लेंस के लिए प्रकाशीय केंद्र है और ये उत्तल लेंस के लिए प्रकाशीय केंद्र बिंदु O और ये बिंदु O। अब कल पढ़ेंगे अगला चैप्टर।